क्या हुआ? मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। कभी नहीं। किसकी होगी शादी, किस पर हुआ हमला, कैसे आएगा सीएम की मौत का सच सामने, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेस वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए है एक गुड न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विवेक सिंह यानी कि प्रकाश राज पार्टी हेड पर हमला करवाता है और उन्हें मरवा देता है। दूसरी तरफ राम यानी कि रामचरण के पास सीएम की मौत का केस आता है और वो उस केस से रिलेटेड ना सभी जानकारी इकट्ठा करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वो हॉस्पिटल के सभी स्टाफ से बात करता है और सीसीटीवी भी चेक करता है। अब हम देखेंगे इसके आगे की कहानी। राम अपने सभी साथियों को उस दिन टीवी चैनल पर जितने भी शोज हुए वो सभी की लिस्ट बनाने के लिए बोलता है और वो सभी को ना इन्वेस्टिगेट भी करता है और फिर उससे ना सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करता है। कई सुराग इकट्ठा कर भी लेता है। वो उन सभी सुरागों की एक फाइल बनाता है और उसे एक ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड से कवर कर देता है जिसे उसके अलावा कोई ना खोल पाए। कुछ दिन बाद राम के घर में कुछ मेहमान आते हैं उसके लिए रिश्ता लेकर। वो अपने घर के हॉल में बैठा होता है और उसके बगल में उसके मम्मी और पापा बैठे होते हैं। लड़की वाले अपनी लड़की के साथ उसके घर पर आते हैं। लड़की राम के सामने बैठी होती है और दोनों परिवार को ना ये रिश्ता मंजूर होता है और दोनों की शादी तय हो जाती है। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई शिठाई खिलाते हैं। भाई शादी के कुछ दिन बाद राम फिर से इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और फिर से वही फाइल खोलकर उसमें लिखे सभी सुरागों को ना जोड़ने की कोशिश करता है। ये सब करते हुए अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपनी सारी फाइल्स को समेटने लगता है। वो अपनी जरूरत की सभी चीजों को इकट्ठा करता है और भागकर वहां से बाहर निकल जाता है और जाकर कार में बैठता है और फिर वहां से निकल जाता है फौरन विवेक सिंह के घर पर। वो वहां पहुंचता है और उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ सवाल पूछता है। जब सीएम को हार्ट अटैक आया तब तुम कहाँ थे? ये सुनकर विवेक सिंह जवाब देता है, हॉस्पिटल के कमरे के बाहर मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा था। ये सुनकर रामचरण बोलता है, ठीक है, तो तुम हार्ट अटैक आने से ठीक पहले कहाँ गए थे? तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में मौत से जंग लड़ रहे थे और तुम हॉस्पिटल के बाहर जाके किसी दुकान पर सिगरेट पी रहे थे। इससे तो साफ पता चलता है कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं थी अपने पिता की। ये सुनकर विवेक कहता है, पर मुझे नहीं पता था कि उन्हें अब भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुनकर राम बोलता है, आज मेरे पास पूरे सबूत नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, बस एक ठोस सबूत और तुम जेल में। ये सुनकर ना विवेक अपनी असली औकात में आ जाता है और बोलता है, तू 2 कौड़ी का सीबीआई ऑफिसर मुझे अरेस्ट करेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धमकी दी? ये कभी नहीं होगा, तुम मुझे कभी अरेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर राम खड़ा होता है और बोलता है, ये धमकी नहीं सच्चाई है सर। जब तुम जैसे 2 कौड़ी के नेता इतनी हिम्मत रखते हो कि सीबीआई के सामने डट कर खड़े हो तो हम तो फिर भी सीबीआई ऑफिसर है जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया, फिर हम कैसे डर जाएं? ये सुनकर विवेक वहीं खड़ा रह जाता है और राम ये बोलकर वहां से निकल जाता है। वो विवेक सिंह के घर से बाहर आता है और अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों अब क्या करेगा विवेक सिंह? पकड़ा जाएगा या करेगा रामचरण पर ही उल्टा हमला? जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन दोस्तों तब तक इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।